हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत बहुत सारा जीव आता है, ठीक है। अभी हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, क्रिप्टो गेम्स। क्या चीज़ के ग्रुप देख रहे हैं? क्रिप्टो गेम। क्रिप्टो गेम्स में हम लोग देख रहे हैं कौन कौन देख रहे थे? थाइलोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, यही सब देख रहे थे। तो हम लोगों ने देख लिया था कि थाइलोफाइटा क्या होता है। थाइलोफाइटा को हम लोग देख लिया था, जिसमें शैवाल स्पाइरो वगैरह आता है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आता है, उसके बारे में कौन कौन जीव आता है, ठीक है। इस विभाग के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। जो ब्रायोफाइटा का जो पौधा होता है कहाँ उगता है? तो छायादार स्थान पर उगता है, जहाँ पे छाया रहता है, ठीक ना, छाया रहता है। अतः इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पादप वर्ग का उभयचर। उभयचर किसको बोलते हैं? उभयचर उसको बोलते हैं जो दोनों जगह पाया जाता है, ठीक ना। उभयचर के मतलब होता है जो दोनों जगह पाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि मेढक। मेढक क्या है? मेढक एक प्रकार से उभयचर जीव के अंतर्गत आता है। जैसे कि मेढक को देखोगे कि वो जल में भी आराम से रह लेता है, मस्ती से रह लेता है, ठीक है। अब जमीन पर भी पेको पेको करता है, ठीक है। यानी कि वो उभयचर है, दोनों जगह वो रह लेता है। बात समझ में आया? तो उसी तरह से ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितना सारा पौधा आएगा उसको क्या कहेंगे कि यह उभयचर है, उभयचर वर्ग का है। अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। अधिकांश पौधा किस प्रकार का होता है? हरा और छोटा होता है। इसका शरीर थाइलस के रूप में होता है, या फिर तना और पत्तियों जैसी रचना में विभेदित रहता है। वास्तविक जड़ इसमें नहीं पाया जाता है। इसका जो जड़ जो है तना होता है, जड़ और तना होता है, जैसे इस प्रकार के ज़्यादातर रहता है। देखो इस प्रकार के तुम लोग छोटा छोटा चीज़ों को देखा होगा कभी कभी, है ना। किसके अंतर्गत? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है ये सब पौधा, ठीक ना। इसका शरीर जो है तना और पत्तियों जैसी संरचना में विभेदित रहता है, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें संवहन उत्तक यानी जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित रहता है। इसमें संवहन उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम होता है। संवहन उत्तक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम को ही संवहन उत्तक कहते हैं। जाइलम क्या करता है? पौधे में जल का संवहन करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? खनिज और लवण को जो है संवहन करता है। संवहन के मतलब कि पेड़ पौधे के भाग तक पहुंचाता है, ठीक ना। शांति से पहले बैठो आराम से, और उसके बाद ध्यान से सुनो, ठीक ना, कि क्या कह रहे हैं। उछल कूद करते रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। दिमाग एन्ने ओन्ने करते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। समझोगे ध्यान से तब जाके इसमें समझ में आएगा और मन इसमें लगेगा। सबसे बड़ा बात क्या है कि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसमें मन लगेगा नहीं, है ना। लगेगा कि सब नया नया चीज़ है, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, हमको लेना देना नहीं है। लेकिन समझेगा तब ना, एक दूसरे से लिंक होता है ना, ये चीज़ें सब एक दूसरे से लिंक ना है। एक वो चीज़ समझ में आएगा तब फिर दूसरों समझ में आएगा। बात समझ में आया? अब सम्मान क्या है? सम्मान कहने पर मुंह ताक रहा है, ऐसा क्या है सम्मान? हालांकि कितना बार पढ़ाया जा चुका है कि सम्मान के मतलब वो ऐसी चीज़ें जो पेड़ पौधे में जो है खनिज और लवण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ये बात बताए हैं कितना बार, लेकिन उस समय भी तुम नहीं सुना होगा। अभी भी तुमको समझ में नहीं आएगा तो बंदर जैसे मुँह कर रहा है। इसमें सम्मान उत्तक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उदाहरण इसका ब्रायो हल्ला नहीं करना है। उधर होकर बैठो, चलो तू उधर होकर बैठो, वहाँ जगह है ना तुम्हारा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या कौन सा पौधा आता है? तो मर्केसिया आता है। क्या कौन सा है? मर्केसिया को तुम लोग देखे नहीं होगे, है ना। ये बात सही है कि मर्केसिया को पता नहीं मर्केसिया होता क्या है। तो मर्केसिया नाम का पौधा होता है, ठीक है ना। उसको वो जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, सिर्फ इतना जानिए, ठीक ना। अच्छा मोबाइल में अपना सर्च करके देखना कि मर्केसिया किस प्रकार के पौधा होता है जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो दो गो चीज़ पढ़ लिया, थाइलोफाइटा पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, ठीक है। अब आइए टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। क्या कौन से अंतर्गत आता है?